फिर आचार्य जी ने दूसरे दिन सुबह 64 पहरी पीपल का एक उपदेश दिया। 64 पहरी पीपल में गुरुवर ने कहा, पीपर होती है ना लेडी पीपर, लेडी पीपर को खलबत्ते में डाल करके 64 प्रहर तक लगातार कूटा जाता है। कितने प्रहर तक? 64 प्रहर तक। 64 प्रहर तक खलबत्ता ले लिया, एक लेबर लगा दिया, खलबत्ते के ऊपर एक ढक्कन ढांक दिया, पन्नी लगा दिया, कुछ कर दिया, बीच में से खल निकाल दिया, उसका बत्ता निकाल दिया। अब वो 64 प्रहर तक उसको कूटता है। महाराज कूटने में तो 5 मिनट लगता है। आचार्य जी कहते हैं गुरुवर ने जब पहली बार बताया तो पता चली वो बात कि 64 प्रहर तक पीपर को कूटने पर पीपर के इतने छोटे 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 नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उन नैनो पार्टिकल्स में इतनी पोटेंशियल स्पीड बढ़ती चली जाती है। आयुर्वेद वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। सतकुटी पीपल होता है, सहस्कुटी पीपल होता है, 64 पहरी पीपल होता है। एक ऐसा पीपर है जिसको 100 चोट मारी है। 100 चोट मारने वाली पीपर जो है वो वात की प्रकृति में काम आती है। सहस्कुटी पीपल जो है किसी के पित्त प्रकृति हो और पित्त खराब हो गया हो, विकृत हो गया हो, तो सहस्कुटी पीपर का प्रयोग करते हैं। और 64 पहरी पीपर जो है विशेष महारोग जब शरीर में हो जाते हैं, ब्लड में पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसमें 64 पहरी पीपल का प्रयोग करते हैं। तो वो 64 प्रहर तक, एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। अब 64 × 3 कितना हो गया भाई? 200 घंटा मान लो करीब आसपास। अपनी गणित कमजोर है भाई, नहीं समझ में आती। 6 × 18 और 4 × 12 ऐसा जोड़ो तो 192 घंटा। अपना टेक्निक अलग है। कैसा? ऐसे ही है ना? 4 × 12 और 6 × 18 तो 180 में 12 जोड़ दिए तो 192 घंटा तक खलबत्ते में रखे पीपल को कूटा। कूटते 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 उसमें से जो डस्ट उड़ती थी वो डस्ट उसी में उड़ती, उसी में समा जाती, उसी में उड़ती, उसी में समा जाती। लगातार वो डस्ट कुटती रही कुटती रही कुटती रही। फिर उस डस्ट का थोड़ा सा भाग दूध में, किसमें, कौन से दूध में? काली गाय का दूध हो, वो गाय पहली बार गर्भवती हुई हो, उसके दूध में ला करके उसमें मिला करके उसको पीने को दे दिया और शरीर के ब्लड के बहुत सारे रोग ठीक हो गए। फिर आचार्य जी उदाहरण देकर के बोलते हैं बड़े बड़े पुण्यात्माओं से, जिन पुण्यात्माओं ने जिनेंद्र प्रभु के मंदिर के बनने के लिए बात रखी थी, उन सब से कहा, आप लोगों ने बड़ी बड़ी बोलियां ले ली, अब ये बोलियां अपने समय पर चुकेंगी। जब समय पर चुकेंगी, जब तक नहीं चुकेंगी तब तक बोली आपके दिमाग में सतकुटी और सहस्कुटी पीपल के जैसे पुण्य की वर्गणाओं को लगातार बढ़ाती रहेगी। मैंने पुण्य का लाभ लिया है। समझिएगा इस बात को। गुरुदेव कहते हैं एक ईमानदार व्यक्ति ने एक बोली ले ली, उसने अपनी टाइम ड्यूरेशन रख ली, महाराज जी 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 साल में हम पैसे दे देंगे। अब 2 साल तक वो अपने पुण्य को लगातार कूटता है, लगातार वो अपने पुण्य को भावित करता है। मुझे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में द्रव्य दान देना है। कमाता है तो चिंता रहती है जिन मंदिर की, सामने भगवान दिखते हैं उसको अपने अपने। जिसने आदिनाथ लिए हैं उनको आदिनाथ दिख रहे होंगे, जिनने शांतिनाथ लिए उनको शांतिनाथ दिखेंगे। आंख बंद करके मेरे भगवान 8 फुट के रखे जाएंगे, मेरे 5.5 फुट के, मेरे 6 फुट के। हर इंसान जिसने सौभाग्य प्राप्त किया वो पहले दिन से सौभाग्य प्राप्त करने के बाद अपनी कल्पनाओं के समुद्र में अपने पुण्य को इतना कूटता है, इतना कूटता है, कुटते 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 उसके पुण्य की क्षमता जितनी थी उससे लाख गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कमिटमेंट का कमाल है। किसी से भी कर लो, एक सगाई कर लो किसी से, उसके बाद 10 महीने बाद शादी करो, फिर देखो 10 महीने कैसे गुजरते हैं। अरे महाराज आपको क्या अनुभव? हमको अनुभव नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लोग आते तो हैं हमारे पास, बतियाते तो हैं, हम देखते हैं। महाराज जी इसमें हाथ लगा दो। हमने कहा क्या है? मोबाइल है महाराज श्री। हमने कहा बोले महाराज जी वो पियोंसी है ना,
उसको गिफ्ट देना है, आज उसका बर्थडे है। हमने कहा जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान है। अभी शादी वादी को छुई नहीं। अभी क्या हुआ, बोले बस टीका हुआ महाराज जी। टीका के चक्कर में अब 10 महीने बाद शादी होती है, जिसकी भी सगाई हो जाए, और बोले अगले साल फरवरी में ब्याह है महाराज जी। फिर तो आधी दुकान तो वैसे लुट जाती लड़के की, लुटती कि नहीं। मोबाइल वो चप्पल के बराबर का, वो कितने का वो अभी एक एप्पल कंपनी का आता है ना 16-17 नंबर का, अब 2 लाख रुपये का मोबाइल, बोले दे दिया महाराज। बोले क्या है, बोले पुण्य है, कुट रहा है। ऐसे भी लोग मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।